आपने इनकम टैक्स पोर्टल खोला है और उसमें देखा होगा कि दो रिपोर्ट्स होंगे। अगर नहीं भी देखा होगा तो आज इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग इसको मिस कर देते हैं या मिस कम्युनिकेट करके या मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, इसकी वजह से उनको आती है नोटिस। तो आज अपन इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो चलो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है, यूज क्या है इसका, और मिस्टेक कौन सी मिस्टेक ऐसी है जिससे आपको नोटिस आ सकती है। आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। पहला अपन एआईएस रिपोर्ट की बात करते हैं। एआईएस का फुल फॉर्म आपने ऑलरेडी देख लिया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। अभी एआईएस में क्या क्या दिखता है वो देखो। सबसे पहले बात करते हैं एआईएस की, ठीक है। ये रिपोर्ट पूरी आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी की डिटेल रिकॉर्ड रखती है। मतलब इसमें पूरा आपका हिस्ट्री आ जाता है फाइनेंशियल, ये साल में क्या क्या किया जिस ईयर का आप देखोगे, ठीक है। क्या क्या रहता है, आपके बैंक इंटरेस्ट रहता है, सैलरी डिटेल्स रहता है, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स, या फिर तो कुछ कैपिटल गेन जैसे असेट सेल परचेस, वो सब दिखता है यहाँ पे। हाई वैल्यू परचेसेस भी दिखता है। और यहाँ तक कि आप यूपीआई से कोई बड़ी पेमेंट करते हो या लेते हो तो वो भी यहाँ पे एआईएस में दिखती है। बेसिकली एक डिजिटल मिरर है जो आपके पेन से लिंक हो रहता है, ठीक है। और हर चीज उसमें दिखती है। और ये वही डाटा है जो आईटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। मतलब उनको दिखता है और इसी डाटा के बेस पे आपको नोटिस आ सकती है अगर आप प्रॉपर इसको चेक करके आईटीआर नहीं भरोगे तो। समझे। दूसरा टीआईएस में क्या रहता है। अब बात करते हैं अपन टीआईएस समरी की। ये एक समरी वर्जन है एआईएस का जो आपको ग्लांस में दिखाता है, यानी आपकी टोटल इनकम दिखाता है, हेड वाइज ब्रेकअप दिखाता है जैसे सैलरी, अदर इनकम, इंटरेस्ट और प्रीफिल्ड वैल्यू फॉर आईटीआर। मतलब आपको एक समराइज फॉर्म में दिखा देता है कि पहले सैलरी है, उसके बाद सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड सेल किया है, परचेस किया है, शेयर्स परचेस किए, सेल किए। तो ये ऐसा समराइज फॉर्म में दिखाता है। और जो एआईएस है वो आपको डिटेल में एआईएस जो आपको डिटेल में दिखाता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रैक्टिकली मैंने इसमें दिखाया, स्क्रीनशॉट्स लिए आपको कैसे कैसे वहां पे जाना है और कैसे चेक करना है वो बताता हूँ, है ना। उसके पहले अपन बेसिक डिटेल देख लेते हैं। टीआईएस कुछ ज्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है, लेकिन एआईएस ज्यादा डिटेल में होता है। आपको टीआईएस इजी लगेगा कि एकदम ऐसे डिटेल स्टेप वाइज दिया है, बट टीआईएस में आपको हर ट्रांजेक्शन डिटेल सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। सॉरी, एआईएस में आपको डिटेल्स सब दिया रहता है। सो दोनों देखना इंपॉर्टेंट है, बट ऑलवेज वेरीफाई एआईएस फर्स्ट। एआईएस आपको बेसिक डिटेल दिखा देता है कि यहाँ पे इतना 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 इनकम है। फिर पूरा ट्रस्ट आप एआईएस पे मत करो, टीआईएस भी देखो। अभी थर्ड बात करते हैं अपन, मिस्टेक्स क्या रहती है। आप मिस्टेक अवॉइड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये 90% मिस्टेक करते ही है। कुछ ऐसे लकी रहते हैं जो देखते नहीं और उनके टीआईएस एआईएस में कुछ नहीं रहता, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों के एआईएस टीआईएस में कुछ ना कुछ होता है। अगर उन्होंने मिस किया तो डिपार्टमेंट उसी पे वॉच रखता है और आपको नोटिस भेज सकता है। तो ये बात ध्यान रखो, है ना। तो क्या क्या मिस्टेक्स है अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ टीआईएस देखकर आईटीआर भर देना गलती है, ठीक है। एआईएस भी चेक करना। एआईएस में मिसमैच को इग्नोर मत करना, वो चेक कर लेना कि एआईएस में कुछ मिसमैच है क्या, वो चेक कर लेना और क्लियर कर लेना, ठीक है। एआईएस में रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो तो उसको अपडेट करना ना भूले, ठीक है। अपडेट कर लेना उसको। तो ये मिस्टेक है कि एआईएस में कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट ना करना, ये एक मिस्टेक है। एआईएस में मिसमैच को इग्नोर करना, तो ये दूसरी मिस्टेक है। सिर्फ टीआईएस देखकर आईटीआर भर देना, ये भी गलती है, तो ये भी एक मिस्टेक है। अगर एआईएस में कुछ भी गलत हो तो आप उससे फीडबैक दे सकते हो और अपडेट रिक्वेस्ट दे सकते हो, मतलब आप चेंज करवा सकते हो आईटीआर फाइल करने से पहले। जैसे अभी जून में स्टार्ट होगा जो नॉन ऑडिटेड केस है आईटीआर का, तो उससे पहले आप एआईएस चेक कर लो, टीआईएस चेक कर लो, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया जो आपकी इनकम नहीं, या फिर कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, तो वो अपडेट फीडबैक में कर लो। इतने तक आपका हो जाएगा जब तक आईटीआर के फॉर्म्स अपडेट होंगे और डेडलाइंस आ जाएंगी पास में, मतलब डेट रिलीज हो जाएंगे आईटीआर फॉर्म, तब तक हो जाएगा। अभी अपन नीचे देखो उसका एक्चुअल आपको कैसे प्रैक्टिकली साइट पे कैसे दिखता है, कैसे क्या, वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको ये साइट पे जाना है, ठीक है। ये incometax.gov.in ई पोर्टल है, उस पे जाना है, ठीक है। उसमें आप पहले लॉगिन पे जाओगे तो आपको लॉगिन इंटर योर यूजर आईडी, तो आप वहां पे अपना पैन डाल देना। उसके बाद में आपको पासवर्ड के लिए आएगा तो पासवर्ड डाल देना।
उसके बाद में जैसे आपका लॉगिन पोर्टल ऐसे ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको एक एआईएस का टैब दिखेगा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है, वो आपको एआईएस टीआईएस की साइट पे लेके जाएगा, उसका पोर्टल का इंटीमेशन आएगा, तो आप प्रोसीड कर देना, ठीक है। प्रोसीड कर दिया, उसके बाद में आपका एआईएस पोर्टल आ जाएगा। वो पोर्टल में आपको दो टैब्स दिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन और एआईएस। तो एआईएस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपको दो दिखेंगे, अभी ये दोनों रिपोर्ट दिख रही है, टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे दोनों दिखते। तो अभी याद रखना, जब भी आप फाइल करो तो ये पहले चेक करवा लेना कहाँ कहाँ दिखते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी टीआईएस में पहले क्या होता है, जैसे अपन ने बताया था कि उसमें समराइज फॉर्म में दिया रहता है, अभी यहाँ पे दिया सैलरी दिया जैसे एक, उसके बाद में सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, रिसीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा वर्चुअल डिजिटल एसेट का, तो मैंने अपलोड किया है, आपको आई बटन में दे दूंगा, तो एक बार चेक कर लेना वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, ठीक है, वो भी मैंने किया। सेल ऑफ सिक्योरिटी और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये देखो शेयर्स का और म्यूचुअल फंड का, ये भी मैंने टॉपिक रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में परचेस ऑफ सिक्योरिटी और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो देखा ना आपने, यहाँ पे सब दिया। अभी ये जिसका मैंने लिया वो सैलराइड पर्सन है, अगर आप अदर देन सैलराइड पर्सन होता तो उनका बिजनेस रिसीट्स दिखता था, समझे। उसके बाद में अपन नीचे जाते हैं, अभी अपन बात करते हैं, ये टीआईएस चेक किया अपन ने, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन एआईएस की। एआईएस में आपको डिटेल्स में दिखता है, टीडीएस और टीसीएस इंफॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब इनका टीडीएस कहाँ कहाँ कटा है, टीसीएस कहाँ कहाँ कलेक्ट हुआ है। अभी जैसे इन्होंने, इनका सैलरी है ना, सैलरी का टीडीएस कटा है। उसके बाद में रिसीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है, उसका टीडीएस कटा है, तो यहाँ पे टीडीएस दिखाया और उनकी इनकम दिखाई, ठीक है, ये है। उसके बाद में आगे एसएफटी है, मतलब वो बैंक का, जो मैंने आपको बताया था एसएफटी का लास्ट वीडियो में बताया, तो वो यहाँ पे दिखता है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब उन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, तो वो दिखता है। डिमांड एंड रिफंड्स, कुछ नोटिस है, डिमांड्स है, तो वो भी यहाँ पे दिखती है, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा है, तो ये दिखता है आपके पोर्टल पे, ठीक है, ये चीजें दिखती है। तो दैट्स इट, ये था। तो दोस्तों अगर एआईएस और टीआईएस में आपको बेसिक फर्क यही था, अगर आपको वो समझा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना है तो वो बताइए। टैक्स फाइलिंग में दोनों जरूरी है, लेकिन एआईएस को क्रॉस चेक करना मत भूलना है टीआईएस से, वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एआईएस में आपको डिटेल में दिखता है, टीआईएस में आपको बेसिक्स दिखते हैं, ठीक है, मतलब समराइज फॉर्म में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये 23rd वीडियो था, तो मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ 24th वीडियो में। अपना 30 डेज 30 वीडियो सीरीज चल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर कुछ अच्छी आपको सीखने जैसी वीडियो आएगी, तो अच्छा है आपको, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, और ऐसे ही सीखते रहो। चलो।